इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर एनसीईआरटी का है आपका ये, है ना। देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन लिया उसने एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके उसने मिक्स कर दिया। अब एक बार वो बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो बेंजीन कितना दिया है हमें, 22 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया है हमें यहां पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है हमारे पास यहां पर 122 ग्राम, है ना। अब बहुत आसान है भाई, दोनों को आपने मिला दिया तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आप कितना रखोगे बताओ, मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग यहां पे कितना रखेंगे यहां पर, बताइए। दोनों को ऐड करोगे ना भाई, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे ना, है ना। तो इस तरीके से ऐड कर लीजिए दोनों को। ठीक, 22 और प्लस 122 ग्राम, तो हमारे पास कितना होगा टोटल 144 ग्राम। ये तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया टोटल। ठीक, बस अब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब देखो कितना आसान है भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेंजीन का मास परसेंट, तो बेंजीन का मास ऊपर रखोगे, नीचे टोटल सॉल्यूशन का मास रखोगे, यानी कि 144 और इंटू आप 100 करोगे। तो यहां से एक बच्चे ने सॉल्व भी करके दे दिया है, 15.2% आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका 15.27। अब सुनो, अब जो नेक्स्ट आपका आंसर आएगा वो आप 100 में से माइनस करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। देखिए आप समझो ना, आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही तो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। जो छोटा वाला है सॉल्यूट है, बड़ा वाला जो है मतलब ज्यादा अमाउंट में उसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं तो भाई देखिए परसेंटेज का मतलब टोटल 100 है, टोटल कितना है 100 है। तो अगर एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा आप 100 में से माइनस कर दीजिए, है ना। तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, बस खत्म। 100 माइनस 15.27 है, तो यहां से हमारे पास जो आंसर निकल के आता है स्टूडेंट्स, वो आता है, एक बच्चे ने बता भी दिया, वेरी गुड, 84.7% हमारे पास यही है ना। ठीक आ रहा है 72%, ठीक है 7273 के आसपास आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसी को करने का तरीका था, आप चाहते तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप निकाल भी सकते थे। कैसे, मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड ऊपर रखते, तो मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड हम न्यूमरेटर में रखते 122, अपॉन में हम टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन रखते कितना 144, और इनटू में 100 करते, और अगर हम सॉल्व करते तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84.73 या 72 जो भी आ रहा है उसके आसपास हमारे पास आता है इस तरीके से। ठीक,